नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये पब्लिक का सवाल है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और इस वक्त हम पहुंच गए हैं मऊ। मऊ तुर्की में अगर इसका शाब्दिक अर्थ आप ढूंढेंगे तो मऊ को पड़ाव कहते हैं, छावनी कहते हैं। अब सवाल ये कि ये जो मऊ है वो किसका पड़ाव और किसकी छावनी मौजूदा वक्त में है। तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में है और 4 सीटें विधानसभा की इस जिले में आती हैं और उन 4 सीटों में मऊ की जो 3 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में पिछले चुनाव में गई थीं। एक सीट जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं ये मऊ शहर है और मऊ शहर की ये सीट मुख्तार अंसारी ने जीती थी। पहली बार नहीं जीती, 1996 में जीती बीएसपी के टिकट पर। 2002, 2007 निर्दलीय चुनाव लड़े, यहां से जीतकर विधानसभा में पहुंचे। इसके बाद 2012 का चुनाव आया, कौमी एकता दल से वो चुनाव लड़े और जीते। 2017 का जब चुनाव आया तो बीएसपी के टिकट पर विधायक बने। हालांकि 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में है, लेकिन जेल में रहकर भी उनकी सियासी हैसियत यहां कम नहीं हुई। अब दूसरी अगर शब्दों में आप इसे समझना चाहें इस क्षेत्र को, तो खास बात यह है कि यह गाजीपुर से सटा हुआ इलाका है, दूसरी तरफ आजमगढ़ पड़ता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चीजें आसान कभी रही नहीं हैं। तो सवाल इसी बात का है कि इस बार क्या होने वाला है। कि मुख्तार अंसारी का प्रभाव कम होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये दावा जरूर करते हैं कि माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है और यहीं से वो ये संदेश भी देते हैं कि माफिया राज खत्म हो रहा है। लेकिन क्या मऊ की जनता भी यही सोचती है? क्योंकि उनके प्रतिनिधि, उनके विधायक मुख्तार अंसारी हर बार यहाँ से चुने गए हैं। यहाँ की पब्लिक का मूड क्या है, यहाँ की पब्लिक के सवाल क्या हैं, उनके मन की बात क्या है, सीधे जनता से जानेंगे। और आइए आपको बताते हैं मऊ की पब्लिक का सवाल। हम मऊ में हैं और मऊ की पब्लिक के बीच में हैं। उनके मन की बात क्या है, उनका इस बार का मूड क्या है, क्या क्या वो देख रहे हैं, ये सब यहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे। क्या नाम है भैया अपना? संजय राय। संजय राय साहब, जरा बताएं कि क्या सोच रही है इस बार मऊ की जनता? है? चुनाव फिर से आने वाला है आपके पास? हाँ जी, 2022 में आने वाला है चुनाव। क्या सोच रहे हैं उसमें, उसके बारे में आप? उसके बारे में सोच रहे हैं कोई बढ़िया नेता रहे तो उनको जिताया जाए, मऊ का विकास होके। इधर से तो आप लोग हर बार मुख्तार जी को जिताते हैं। नहीं, मुख्तार अंसारी को जो जिताता था वो जिताता था, हम लोग कभी नहीं जिताए हैं। हम मुख्तार अंसारी 20 साल से मऊ की विधानसभा विधायक हैं, लेकिन आज तक मऊ के अंदर कुछ शहर में कुछ काम ही नहीं किए आज तक। वो जेल में है, कहाँ से करेंगे? जेल में तो आज ने 5 साल से मोदी जब तक हैं तब जेल में हैं। इसके पहले तो मुख्तार अंसारी फ्री थे। डॉक्टर अफजा उनका लड़का भी जीते थे तो वो भी नहीं कुछ कर रहे हैं। अच्छा, उनके प्रतिनिधि भी नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। मऊ विधायक के कोई काम ही नहीं हुआ है मऊ मुख्तार अंसारी का। क्यों भैया, जरा बताइए कि इधर तो बुलडोजर भी बहुत चलाई होगी सरकार? चलाइए, बहुत चलाइए सर। ये ठीक चलाई कि नहीं चलाई? बढ़िया चलाइए, बढ़िया। अवैध जगह के चलिए, अवैध जगह पे चली है, जबरन कब्जा कर ली थी जी जी। तो ये ठीक हुआ है? नहीं, सही हुआ है। सब लोग का इसका क्या असर पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव? पहुँच जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। सरकार की तरफ माहौल बनेगा इससे? जरूर बनेगा। मैंने यहाँ लोग परेशान थे क्या? नहीं, सारे लोग अगर मेहनत से काम कर रहे हैं, अच्छी काम होगा तो सब कोई देख रहा है कि अच्छी काम हो रहा है तो आदमी तो उसको विश्वास करेगा तो सर। जिसका काम होगा उसको देखेगा ना, जिसका काम देख रहे हैं यहाँ पे आप? सरकार इस समय तो योगी सरकार का काम चल रहा है। ठीक लग रहा है? सही है सर। हैं? आप लोग क्या करते हैं? 2022 में विधानसभा जो आने वाला है, हम लोग चाहते हैं यहाँ पे एक अच्छा विधायक मिले, लोकल नेता मिले, ताकि यहाँ का विकास रफ्तार पकड़े और उसके पास कहने तो जा सकेंगे क्या खराबी है, क्या दिक्कत है। जी सर, लोकल लोग रहेंगे तो हम जाके उनसे अपनी सारी शिकायतें कर सकते हैं, अपना दिक्कत असुविधा जो भी है हम बता सकते हैं उनको। और बात ये रह गया कि यहाँ के सांसद और विधायक यहाँ पे कोई भी विकास नहीं किए हैं, बस सिर्फ कागज पे विकास है। कल्पना जमीनी जी का स्तर पे जो कुछ भी नहीं विकास है मऊ क्षेत्र में, आज भी कल्पनाथ राय जो हैं, जो सांसद थे यहाँ के ना, हाँ, उन्हीं का सारा विकास मऊ के क्षेत्र में जहाँ भी देखेंगे उन्हीं का है। ठीक है ना? जिनका ये नाम ले रहे हैं इनके बारे में हम बता दें आपको कि मऊ अगर जिला अलग से बना, इसकी मांग थी, तो उसमें कल्पनाथ जी का एक बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। वही मऊ से जो आजमगढ़ से दूरी बनाए और मऊ को जिला घोषित कराए। कल्पनाथ जी की जब तक जिंदगी थी अपनी सारी रिपोर्ट यहाँ मऊ के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया जगह दी है, अस्पताल और जैसे
कचहरी। तो वैसे नेता दोबारा चाहिए एक, हाँ? मिले वैसा नेता है। वैसा नेता चाहिए कि धुरंधर हो, सारे चीजों को देखे और गरीबों को सारे दुखों को हल कर दे। हल कर दें। हाँ। क्या सोच रहे हैं भैया इस चुनाव के बारे में? इस चुनाव की बात तो सही है, जो आने वाले योगी जी हमारे मोदी जी हैं जो कर रहे हैं अच्छे से, वो बात सब सही है सर। ठीक है, आप क्या करते हैं? हम तो गाड़ी चलाते हैं सर। अच्छा, हम्म। कहाँ, यहाँ मऊ में? नहीं, बम्बे। वेरी विकास पांडे VIP वेरी इंपोर्टेंट पर्सन राइट नाउ। यहाँ मऊ में तो सभी लोग अपने इंसान के पास अपने काम करना है, खाली वोट घिंचना है, जिताना है, पब्लिक को भरमाना है, ये सब तो चल रहा है दुनिया में, और बाकी कुछ नहीं है। अपने से सबसे काम करना है, उनके वोटों से वो काम नहीं होने वाला है कोई भी चीज है कि नहीं। आप हाथ गोड़ गाड़ी चलेगा तब भी तो के पैसा मिले, वो कमा के हमको थोड़ी ना दिखे। सही बात है कि नहीं सर? ये सेल्समैन और मीडिया वाले सब एक तरह करते, एक बराबर चलते हैं। अपना काम है, अपना करना चाहिए, जो भी अपना मनती अपनी ईमानदारी से चले, और क्या करना है। लेकिन जनता का सहयोग तो जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना सर, सही आदमी आना चाहिए ना, बस बात यही है। आपके टिकट पे उनको भी सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है, सही बात है सर। तो आपकी बात भी सुनवाई हो जाए, ऐसे प्रतिनिधि होने चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना सर। तो इस बार यहाँ के लोग क्या देख के वोट करेंगे? यहाँ के लोग कोई जनता बोल रहे हैं करना है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़िया काम ठीक है। चल रही है यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी सारे देश में बढ़िया काम फरमाइश अपनी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य जो है मऊ क्षेत्र के लिए भाग दौड़ करके गरीबियों को सारी परेशानी जो भी हो रही है, दिक्कत जो, उसको सेलेक्ट करें और उनकी दुखों को सुना जाए। अच्छे आदमी को टिकट दे, मतलब ये है। बढ़िया आदमी को टिकट दें और उनको जिताया जाएगा। ठीक है, इधर पूछते हैं। क्या भैया, क्या नाम है अपना? क्या नाम है? रंजीत यादव। यादव जी, क्या देख रहे हैं? ये जो बात बता रहे हैं भैया, ठीक है, बीजेपी वाले कर पाएंगे यहाँ काम? कौन सा काम? हम तो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं? भाई जो है कि सत्ता उन्हीं का है, जो काम कर ही रहे हैं सही। समस्या है कहाँ पे? ये मुख्तार अंसारी के क्षेत्र में ये पड़ता है, रतनपुरा से बलिया बॉर्डर, हाँ हाँ, जो छिछोर वाले बहारपुर को मतलब बॉर्डर है वो, वहाँ पे योगी जी तमाम बार सारे गड्ढा मुक्त करा दिए। नहीं, और आज हमारे मैंने करीबी मैंने मऊ बलिया तो करीब है, और आप एक भी गड्ढा, यहाँ पे गाड़ी वाले परेशान है, जबकि बलिया के लोग अधिक करके मऊ में ही आते हैं, क्योंकि मऊ में अस्पताल की व्यवस्था है। हमारे बलिया में अभी इतना नहीं है जितना मऊ में है। आप बलिया के रहने वाले? जी, हम बलिया के भीमपुरा नंबर 1 के रहने वाले हैं जी। लेकिन सर बात ये है कि मतलब कि जो भी लोग सड़क बहुत खराब है। सड़क खराब नहीं सर, एकदम बिल्कुल खराब है। वहाँ पे धान रोपने जैसा बारिश में हो जाता है। और गाड़ी वाले तो छोड़िए, गाड़ी वाले तो परेशान रहते हैं, साथ में जनता भी परेशान रहती है, जिसको वहाँ के प्रतिनिधि आवाज नहीं उठाते हैं? प्रतिनिधि मतलब कि हमारे मुख्तार जी हैं जो बलिया बॉर्डर पड़ता है इधर के, वो हैं। और बलिया से धनंजय कनौजिया जी हैं। धनंजय कनौजिया को सीधा टारगेट है, हमको अगला चुनाव लड़ना नहीं है, इसलिए जो भी हो रहा है तय कर लिया उन्होंने। जी, तय कर लिया कनौजिया ने तय कर लिया, क्योंकि उनकी माँ 56 वोट BDC के चुनाव लड़ी, अभी वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख दावा करने के लिए नगरा ब्लॉक में मात्र 56 वोट पाई हैं। ये वहाँ भी आवाज चला गया है, इनको टिकट कट्टा ही नहीं मिलेगा, इसलिए सोच रहे हैं कि जो हो रहा है होने दीजिए, हमसे क्या मतलब। लेकिन सर एक बात है, हाँ बताइए ना, इधर ये जो सरकार कर दी है, आज तक किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि ये कर दे। क्या कर दिया? ये जो गुंडा माफिया था, ये जो था, हाँ, लोग जातिगत राजनीति करते थे। ये सरकार सबका साथ सबका विकास लेके आई है। ये पर्सनल कुछ नहीं कर रही है। आज भी मोदी के पास देख लीजिए क्या प्रॉपर्टी है उनके पास। कोई आदमी वो कर दे, आपत्ति कर दे, उनके पास 2.5 करोड़ 3 करोड़ की संपत्ति हो गई, सब गलत है, कोई साबित नहीं कर पाया। भैया विकास होगा तो महंगाई होनी है ना। हमारे पास आज देखिए, चाइना जो है और पाकिस्तान जो है, आग दिखा के चले जाते थे। आज जो 1962 वाला जो लड़ाई हुआ था, आज हमारे मोदी जी 1962 वाले के अंदर घुस गए हैं। नहीं, योगी की बात कीजिए ना, ये तो चुनाव योगी जी वाला होगा। योगी जी हमारे देखिए जितने माफिया थे उत्तर प्रदेश में, हैं, सबको खदेड़ भगाए हैं, भगा दिए। कोई भी एक नाम बताइए जो बाहुबली हो यहाँ पे। परेशान थे। सबका साथ सबका विकास है। देखिए क्यों चाचा? गुंडे बदमाशों के साथ तो सही ही हो रहा है, ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ कई जगह बुलडोजर भी चले जाए। हाँ, वो भी अच्छा हो रहा है। जो जनता का पैसा लूट कर बैठे हैं, बुलडोजर चलना ही चाहिए। नीचे नीचे आ जाइए, अब नीचे। हाँ। सर यहाँ पे मुख्तार अंसारी हफ्ता वसूलते थे, यहाँ पे आज देखिए सर ये बताएंगे मुख्तार अंसारी आज के डेट में कोई हफ्ता वसूलते हैं? आप बताइए। उनकी सारी संपत्ति जब्त हो गई,
मुख्तार अंसारी की यहाँ पे जितने भी बड़ी पूंजीपतियों थे, जितने भी उद्योगपति थे, सबसे हफ्ता वसूलती थी। आज की डेट में मुख्तार अंसारी का कोई 50% सारी उनकी संपत्ति जब्त हो गई। 50% लेते थे वो कमीशन। आज की डेट में उनकी सारी संपत्ति जब्त हो गई। जितने गैर कानूनी धंधे थे सर, जितने भी गैर कानूनी दोबारा बात करने से पहले इनसे बात कर लूं। ठीक सर, बात कर लीजिए सर। क्या लग रहा है आपको, इस बार जनता का मूड इसके आधार पर बनेगा? क्योंकि इस क्षेत्र में तो क्योंकि विपक्ष यहाँ पर जीरो है और योगी जी बहुत ही अच्छा प्रशासन चला रहे हैं, जीरो हैं। और तमाम उन्होंने घोषणा कर दी कि हर जिले में जो है मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसका लाभ सीधे जनता को मिलेगा। तो यह जो है अच्छे काम हो रहे हैं, जिसकी जनता द्वारा समर्थन हो रहा है, वो आप अपने पक्ष से रखिए। और कुछ लोग तो असंतुष्ट रहेंगे ही, कुछ पार्टी लेवल पर किसी की रोजी रोटी मारी जा रही है, घूस रिश्वत, तो वो लोग तो नाराज रहेंगे। घूस रिश्वत कम हुई है, रिश्वतखोरी कम हुई है। जी सर, पहले से ज्यादा कम हुई है। अब पहले ऐसे इतना भ्रष्टाचार नहीं है इस समय। योगी राज में सुख चैन है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, एकदम ठीक चल रहा है। कानून व्यवस्था खास है, एकदम सही चल रहा है। योगी सरकार में एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। बड़े बड़े लोग मगरमच्छों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े मगरमच्छ जो है पकड़े जा रहे हैं। छोटे मोटे तो उठाई गिर तो हर समय रहते हैं, करेंगे। क्या कहते हैं भैया? नहीं, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। काम में उनके कोई खराबी नहीं है, काफी अच्छा वो काम कर रही है। मऊ से क्यों नहीं जीत पाते हैं, क्या वजह है? कौन? यहाँ से, इस शहर सीट से? नहीं, शहर सीट में चूंकि देखिए यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है और जातिवाद की लड़ाई है, और इस वजह से बीजेपी यहाँ हारने की वही वजह क्या जो वजह बंगाल में हारने की, वही वजह मऊ में भी हारने की। क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे मुस्लिम की संख्या ज्यादा है। मुख्तार अंसारी को पसंद करते हैं? नहीं भाई, मुस्लिम है तो इसलिए मुख्तार को पसंद करते हैं। बीजेपी को हराया। मुस्लिम है तो मुख्तार को पसंद करते हैं। भाई हम लोग तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। व्यापारी हैं तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है सब ठीक है। क्या देख रहे हैं, क्षेत्र में विकास के कुछ काम हुए? जी बहुत हुआ है। क्या क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ है सर, जैसे हर काम हो रहा है। हो रहा है? हाँ, सब ठीक हो रहा लग रहा है। हाँ, योगी सर क्या कहते हैं भैया? पूरा तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन योगी जी के राज्य में 5 साल पूरा होने जा रहा है। गुंडई का नामो निशान लगभग खत्म हो गया है, गुंडे अंदर चले गए हैं, और बाकी तो कोई भगवान नहीं है, वो लोग हैं, कोई नहीं पूरा कर पाएगा। महंगाई हो चाहे और सारी समस्याएं हैं, वो तो रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। वो तो महंगाई पे नियंत्रण नहीं करना चाहिए, आपको नहीं लगता है? करना चाहिए, नहीं कर पाएंगे, उनके बस में नहीं है, ये कोई नहीं कर पाएगा। अरे भगवान, लेकिन भ्रष्टाचार पर, गुंडाई पर बहुत हद तक अंकुश है, इसमें कोई संदेह नहीं। योगी जी को दोबारा एक बार चांस मिलना चाहिए, और बिल्कुल। क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं योगी जी को एक बार चांस मिलना चाहिए। जी सर, ये कह रहे हैं योगी जी को एक बार चांस मिलना चाहिए। आप बिल्कुल सहमत हैं? ठीक है चाचा की बात से। यस सर, आपकी बात। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है सर कि देखिए, जैसे इन्होंने शिक्षक भर्ती जो 2 निकाली है, ऐसे युवा में काफ़ी जोश है कि इसी तरह आगे भर्ती निकालते रहें। और जैसे कई भर्तियां आई हैं, देखिए पॉजिटिव वेब में लेंगे तो भर्तियां आई हैं, बहुत लोग बोलेंगे नेगेटिव वेब में लेंगे तो भर्तियां नहीं आई हैं। कुछ लोग आरक्षण पे सवाल उठा रहे हैं। यस सर, कुछ लोग आरक्षण पे भी सवाल उठा रहे हैं, वो पूरे नियम नहीं फॉलो किए। सर देखिए, आप बोलेंगे तो बोलने के लिए 1000 चीज मिलेंगे। यदि उस पक्ष में रखेंगे तो उस पक्ष में हम सहमत हैं उनके, और मैं योगी से काफ़ी संतुष्ट हूं, क्योंकि यहाँ पे जो शासन प्रशासन के तौर पे काम हो रहा है, मैं काफ़ी हद तक उनको सपोर्ट सर करता हूं। दिल से उनका सम्मान है सर। और यस सर, मोदी जी को दिल से सम्मान करता हूँ। क्या कहते हैं? एकदम सही है। इसका वजह क्या है, ऐसा सपोर्ट क्यों? जो पहले करप्शन था बहुत ज्यादा तौर पे कम हो गया है, कम हुआ, बहुत कम हो गया है। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग तो बीटीसी के छात्र हैं। हम लोग बीटीसी पास किए हैं, ये बीटीसी कर रहे हैं। हम जा रहे हैं जी, बीटीसी तो अब आगे वही यही शिक्षक भर्ती सर, शिक्षक भर्ती का आगे निकलेगी, आपको उम्मीद है? हाँ सर, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। क्या निकलेगी? हम लोग को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जल्द से जल्द वैकेंसी आएगी, उसमें हम लोग क्लियर होगी। क्या बता रहे हैं, बता सरकार। सर एक बात ये है कि 2015 में जो भर्ती आई, 0 पैसा में भर्ती हुआ। हम राजभर बिरादरी के हैं, हमारे बिरादरी में हमेशा 3 लाख 4 लाख दे के भर्ती लोग होते थे, अखिलेश सरकार में, मायावती सरकार में। इस बार सारे राजभर फ्री में हुए हैं।
योगी सरकार का हम धन्यवाद कर रहे हैं। नहीं, लेकिन राजभर जी, आपके एक नेता ओम प्रकाश राजभर में, ओम प्रकाश राजभर सब फर्जी आदमी है, ये उनसे जाके क्या नाम है ओवैसी से जाके मिल गए हैं। ये जिनको हमारे सुहलदेव राजभर जी जो है, जिनके वंशज को उनको मारते, गाजी के वंशज को मारते, वो जाके आज उनसे हाथ मिला लिए ओम प्रकाश राजभर जी। आपकी समझ में क्या आया है? हमारे समझ में तो ये है कि मतलब कि जो भी कोई नेता काम करता है अपने ये राजनीति को लेके अपना काम करने के लिए अलग अलग तरीका होता है। और जैसे भी मजार पे जाके चद्दर चढ़ाएं, चाहे मंदिर में जाके चुनरी चढ़ाएं, पूजा करें, सबका अपना अपना एक अलग तरीका है। तो ये तरीका तो ठीक हो गया। कामकाज यहाँ पे ठीक हुआ है क्योंकि आपके विधायक तो जेल में हैं। सरकार ठीक काम की है, योगी जी ठीक हैं कि नहीं? नहीं, योगी जी ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि महंगाई बढ़ रही है काम के, और जितने सड़कें बन रही हैं सब हर जगह मतलब कि 6 लेन 4 लेन ये सब बन रही है हर जगह। मतलब क्या बता रहे हैं? जी जी जी, एक मिनट, दोबारा बताइए, दोबारा क्या बता रहे हैं? कह रहे 6 लेन 4 लेन सब काम ही तो हो रहा है, काम हो रहा है, एकदम तेजी से हो रहा है। तो ये सरकार दोबारा आएगी तो और बढ़ेगा? और बढ़ेगा। बदलना तो नहीं है? नहीं बदलना है। क्या नाम है भैया अपना, बात करेंगे? नहीं, नाम तो बता दो। कुंदन कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या हाल है? ठीक है सर। कोरोना काल ने तो बड़ा नुकसान पहुंचाया है, बहुत लोगों को बेरोजगार हो गए। बेरोजगार। ये सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार सब काम सही कर रही है। रिपीट कर पाएंगे? क्या क्या अच्छा कर रहे हैं, कुछ बता पाएंगे? यहाँ की रोडें सही हो गई है। हाँ, थोड़ा बस महंगाई पे नियंत्रण करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि मुख्तार अंसारी को क्यों चुनते हैं यहाँ के लोग? कितने साल से विधायक हैं? मुख्तार अंसारी को सर अब इतना बता नहीं सकते, जानकारी नहीं। मुख्तार अंसारी यहाँ थोड़ा गुंडागर्दी उनका है ज़्यादा। अब कम हुआ है कि नहीं? बहुत कम हो गया है। कंट्रोल में सर। लोगों को राहत है? बहुत राहत है। ये जो स्थानीय लोग हैं, ये यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं। इधर आइए भैया, आप भी। क्या नाम है अपना? सर राम मोहन यादव। यादव जी, क्या हाल है? सब बढ़िया सर। योगी जी ठीक ठाक हैं? सर हम लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है। तो वो कह रहे हैं कि इधर देखिए जरा, सब लोगों के लिए बढ़िया सर। हम लोग ऑटो चालक हैं, जो गुंडा टैक्स लगता था, हर रोड पर जाइए 40 रुपया लगता था। और ये समाजवादी पार्टी वाले तो कह रहे हैं यादव लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। आपको कोई चुन के परेशान करता है? सर वो तो समय की बात है। कोई परेशान करता है? ईमानदारी से बताइए, कोई आपको जानबूझ के कि आप यादव हैं तो कोई टारगेट करता है? नहीं, ये सब ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है कोई। आपके काम जैसे सबके हो रहे होंगे, अलग अलग जाति के लोगों के आपके भी हो जाते हैं ना? हाँ सर, हो जाते हैं। मान लीजिए इसमें सबका काम हुआ है। मान लीजिए जैसे आवासें मिला है सबको, सब जात को मिला है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई किसी कास्ट का हो। आपका नंबर आ पाया? सबको मिलता है। नहीं, आपका नंबर आ पाया? मैंने कहा सर हम भरे नहीं अभी। अच्छा, आप भरे ही नहीं? हाँ, तो उसके देखा है। रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? एक्सेप्ट कैसे हो? वैसे सर बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज दीपक यादव सर। दीपक जी, कैसा लग रहा है इधर काम सरकार का? सर अभी तो फिलहाल जो काम चल रहा है सर सही चल रहा है। ठीक चल रहा है? यस सर। मुख्तार अंसारी जी विधायक हैं आपके? सर यहाँ का मैं तो मेरा जिला सर मेरा बलिया है। बलिया है, वहाँ का क्या माहौल है? वहाँ का माहौल तो सर वहाँ कुछ अच्छा नहीं है सर। ठीक नहीं? नहीं सर, नहीं है। वहाँ कौन विधायक है आपका? सर वहाँ हमारे तरफ ज्यादा कास्टिज्म जातिवाद चल रहा है सर। वो तो हर जगह चल रहा है, यूपी में हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहीं चल रहा है। जी सर। तो उसी आधार पर चुन लेते हैं लोग अपना? हाँ सर, उधर के लोग तो ऐसे ही चुन रहे हैं सर। ऐसे ही चुन रहे हैं। तो ये स्थिति है, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो अपनी बात बता रहे हैं। ये मऊ शहर विधानसभा की पब्लिक का मूड है, ये यहाँ की जनता की राय है, जो बता रहे हैं कि किस आधार पर यहाँ पर वोट पड़ता रहा, आगे क्या आधार होने वाला है। और 2022 को लेकर भी इन्होंने अपनी बात स्पष्ट रूप से कही है कि किसे ये चाहते हैं और उसकी पीछे की वजह क्या है। इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।